जितनी खुशी हमें नानी के घर जाने की होती है उससे कहीं ज्यादा दुख वहाँ से वापस आने का होता है। सो हाय गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने नानी के वहाँ से और सीधा मैं जाऊंगी अपने गांव को। तो उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर किचन में जहाँ मम्मी और नानी बैठे हुए थे। और ये है मेरी नानी का एक छोटा सा किचन जो कि मिट्टी से बना हुआ है और मेरी नानी बना रही है यहाँ पर चूल्हे पे खाना। खाई मैंने चावल की खीर और थोड़ी देर में हमारा भी टाइम हो गया था तैयार होने का। यहाँ पर नानी जो है मम्मी को चावल दे दी है देली पूजने के लिए और फिर उसके बाद लगाया नानी ने मेरे को टीका। मम्मी ने यहाँ पर देली वगैरह पूजी, उसके बाद हम चले गए। शायद आज इस गाय की बच्ची को भी पता था कि मैं जा रही हूँ तो मुझे देखी हुई थी। उसके बाद मम्मी सब जगह देली वगैरह पूज रही थी तो मैं और नानी आगे को आ गए। नानी यहीं पर तक आ रही थी तो मम्मी ने यहीं पर प्रणाम बोला और मैं मिली उसके बाद नानी के गले। और कब मेरे हंसते हंसते आंख से आंसू आ गए पता ही नहीं चला। बाय। जितना मैं आने के दिन एक्साइटेड थी उतना ही आज मुझे बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि फिर कब आऊंगी मैं इधर नानी से मिलने, लेकिन मैंने प्रॉमिस करा है कि जब मेरी छुट्टी पड़ेगी तब मैं आऊंगी यहाँ। मम्मी यहाँ चारों दिशाओं में अपने कुल की देवी देवताओं को चावल चढ़ा रही। फिर रास्ते में मैंने देखा कि किसी के घर के पास ये अंगूर के पेड़ लगे हुए हैं जिसमें मैंने एक तोड़ के खाया जो कि बहुत ज्यादा खट्टा हो रहा था। आज हमें बहुत ज्यादा पैदल ट्रैक करना है, ऊपर से रास्ता देखो कितना ज्यादा गंदा है। बारिश ना आ जाए करके हम तेज तो चल रहे लेकिन हल्की फुल्की बारिश फिर भी गिर रही। फिर पहुंच गए थे हम पुल पर और ये है चोपड़ा का पुल। और ये किस किस को पता है कमेंट में जरूर बताना। ऊपर जब मैं रोड पर पहुंची तो मैंने देखी कि यहाँ कैसी कंडीशन हो रखी है रोड की। ऊपर से कल बारिश भी हुई थी शायद तो इस वजह से यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। थोड़ी देर रुकने के बाद हमें भी गाड़ी मिल गई। मेरे को बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि आपका ननिहाल किधर है। मेरा ननिहाल गंगौरा है जो कि सामने पर दिख रहा है। फिर पहुंच गए मोहानी और मैं यहाँ मिली मोन्टू से। जो फिर मोहानी से हमें एक और गाड़ी चेंज करनी थी कमतोली के लिए जहाँ से मैं अपने गाँव को जाऊंगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कमतोली से कि मुझे कितना ज्यादा पैदल चलना है। उस पहाड़ी तक मुझे जाना है। यहाँ से देख के मुझे ऐसा हो रहा है पता नहीं पहुंचूंगी कैसे मैं वहां। और जब यही चीज मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी मेरे से कहती पैरों से चल। फिर जो सामने पर गांव दिख रहे हैं वो मैंने पूछा मम्मी से कि कौन कौन से है। मम्मी ने बताया कि वो मायल और नैनी, मुझे सिर्फ दो ही याद है। पहुंचने के बाद मैंने देखा कि आज पानी का बहाव ज्यादा है कल बारिश की वजह से। रियल ट्रैक तो अब यहाँ से स्टार्ट है। पुल के ऊपर से पूरी खड़ी चढ़ाई पर हमें जाना है। पता नहीं यहाँ रोड की फैसिलिटीज कब आएंगी। हर किसी के गाँव में रोड पहुंच चुकी है सिवाय इस गाँव को छोड़ के। यहाँ पहुंचने तक मेरी आधी आत्मा बाहर निकल चुकी थी भाई। और देखो मैं वहां से उतने दूर से चल के आ रखी हूँ। नदी के बीच में जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है इसका नाम रामडोल है। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो वो एक रात इधर ही रुके, ऐसा पुराने लोग कह के गए हैं। जब मैंने अपना घर देखा तो थोड़ी मुझे हिम्मत आ गई थी कि हाँ अब मैं पहुंच जाऊंगी। और ये रहा मेरा गांव वाला घर। फिर जब शाम को मैं उठी तो मैंने देखा कि सभी लोग बाहर पे बैठे हैं और मैंने चाचा को बूबू बोल के नमस्ते कर दिया तो इस पर सभी मेरे पर हंसने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।